नमस्ते सभी को, जय श्री कृष्ण। हम लोग हमारे YouTube चैनल के माध्यम से रोज़ हमें हमारे दैनिक जीवन के अंदर कौन से श्लोकों को स्थान देना चाहिए, कौन सी क्रियाओं को हमें श्लोक सम्मत तौर पर करना चाहिए, उस दिशा में हम लोग हमारे ज्ञान संवर्धन की एक यात्रा का आरंभ कर चुके हैं। आज हम लोग प्रातःकाल जग कर कौन सी चीज़ें करनी चाहिए हमने पहले देखा है, पर उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ जिसको हम कहते हैं स्नान। जब स्नान शब्द आता है तब हमें सबसे पहले सामने जो कोई चीज़ दिखती है वो है जल। हमारे वहाँ पर जल से बाह्य शुद्धि होती है और आंतरिक शुद्धि हमारे वहाँ पर होती है तप से, दान से, स्वाध्याय से, सत्कर्म से। ऐसी सारी ही चीज़ों से आंतरिक शुद्धि होती है। दोनों ही शुद्धियों को इक्वल महत्व दिया गया है। एक जो है वो शास्त्र से संबंधित है और दूसरी जो है वो सदाचार से संबंधित है। बहुत सारे लोग हमें ये कह सकते हैं कि भैया नहीं नहाएंगे तो भी क्या है, भगवान तो हमारे पास जरूर आएंगे। भगवान तो अवश्य आएंगे किंतु आजू बाजू वाले नहीं आएंगे। स्नान करना इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। स्नान करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अगर जो कोई तत्व है, जो पंच तत्वों में से भी बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। वैसे तो पंच महाभूत अपने आप में अधिक से अधिक हमारे जीवन में खुद का प्रभाव छोड़ने वाले हैं, किंतु जल तत्व पंच महाभूतों का एक बार नाम ले लेते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो जल तत्व एक्चुअली हमारे पूरे एग्जिस्टेंस को बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करता है। हमें छुटपन से ऐसा बताया गया है कि पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा, पृथ्वी से भी अधिक प्रमाण के अंदर हमें जल देखने को मिलता है। उसी प्रकार से बॉडी में भी काफ़ी अधिक प्रतिशत में हमें जल देखने को मिलता है। अब जल जो है वो शुद्धि का प्रधान साधन है, पर उसके साथ ही जल शुद्ध तो हो किंतु पवित्र है या नहीं। एक होता है स्वच्छ जल और दूसरा होता है पवित्र जल। पवित्र जल, उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, कहाँ से जल आ रहा है, इसमें कौन से जल की सन्निधि है। जल के अंदर भी मेमोरी स्टोर करने की काफ़ी सारी जगह है। ऐसा हमने आधुनिक बहुत सारे संतों से और अनेक प्रकार के साइंटिस्ट के माध्यम से भी हमने जाना हुआ है। अब अधिक विषय के बारे में बात ना करके हम विषय के अंदर प्रवेश करते हैं। स्नान करते समय काफ़ी सारे श्लोक हम बोल सकते हैं, किंतु प्रधान श्लोक हमें एक बोलना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारे YouTube चैनल के मतलब इस दौर में हम एक श्लोक ही बोलेंगे। तो स्नान करते समय हमें श्लोक बोलना चाहिए। श्लोक इस प्रकार से है: गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। I am repeating the श्लोक: गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब आप सभी लोगों ने जब श्लोक सुना तब आपको तुरंत ही पता चल गया कि ये तो नदियों के नाम है। नदियों के नाम है। क्यों नदियों के नाम लिए गए? समुंदर से भी जल आता है और कुएं में से भी जल आता है। काफ़ी अलग अलग जल के जो हैं वो स्रोत हैं। नदियों का नाम क्यों लिया गया? उनमें से भी सबसे पहले गंगा का नाम लिया गया। ये सारी ही जो नदियां हैं वो सभी नदियां हमें शुद्ध जल तो देती है, किंतु साथ ही में हमें पवित्र जल भी देती है। समुंदर के में भी पानी होता है। समुंदर के पानी से हम अपने रूटीन में नहा नहीं सकते, उसमें क्षार होता है। कुएं में भी पानी होता है, किंतु कुआं जो है वो पानी बोरो करता है। नदी जो है वो बहती रहती है। हम इनमें से दो नदियों के ही थोड़े से विवरण के अंदर जाएंगे। क्यों गंगा का स्मरण करना चाहिए? हम इसलिए इन सारी नदियों का स्मरण कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो जल अभी आया है, अंत में क्या कहा गया है? जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे नदियां, आप आकर हमारे इस जल में अपनी सन्निधि को प्रदान करो, ताकि हमारा ये सामान्य जल शुद्ध भले ही हो किंतु पवित्र बने। जल अगर जो पवित्र होगा तो हमारा जीवन, हमारा दिन और हमारा संपूर्ण अस्तित्व बनता है सालों से, साल बनते हैं महीनों से, महीना हफ्तों से और हफ्ता बनता है दिन से। तो हमारे जीवन में प्रत्येक दिन वो पूरे एक जीवन को देखने के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। और ऐसे दिन की शुरुआत कैसे हो? तो शुद्ध जल के साथ साथ पवित्र जल से भी हो। तो गंगा का नाम क्यों लिया गया? मित्रों,
गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्नान करने से हमें पवित्रता तो मिलती है, किंतु साथ ही में स्नान करने से हमें प्राप्त होता है भगवत तत्व। वो हमें भगवान के आशीर्वाद नहीं देती, वो हमें भगवान बनाती है। गंगा को विष्णु पथगामिनी कहा गया है, विष्णु भगवान के चरणों में से उत्पन्न हुई। जब हम गंगा के अंदर स्नान करने के लिए जाते हैं तब गंगा जी को हमारे पैर छूते हैं, हम विष्णु तत्व हमें प्राप्त हुआ। भगवत्वाय कल्पते, हम भगवान के स्वरूप को उतनी देर तक हम धारण करते हैं। जब हम गंगा के अंदर डुबकी लगाते हैं तब गंगा जी हमारे मस्तक पर से बहती है। गंगा जी कौन से भगवान जी के मस्तक पर से बहती है? भगवान श्री शंकर के। डुबकी लगाते हैं, गंगा हमारे मस्तक पर बही, हम शिव स्वरूप बने। ब्रह्मा जी के कमंडलू के अंदर गंगा जी का वास है। तो जब हम अपने स्वजनों के लिए या खुद आचमन करने के लिए गंगा जी को जब भरते हैं तब गंगा जल हमें ब्रह्म स्वरूप भी बनाता है। ऐसी पवित्र तम नदियों में से प्रधान नदी है गंगा। दूसरी नदी है यमुना। क्यों यमुना जी का स्मरण किया? यमयति जीवन भगवत समीपे यासा यमुना, जो लोगों को यम का डर दूर करके भगवान के पास ले जाए, ऐसी नदी को हम कहते हैं यमुना। यमुना के बारे में संतों के मुख से एक श्रेष्ठ चीज सुनी हुई है। यमुना जो है वो भगवान श्री कृष्ण का बहता हुआ प्रेम है, और गोवर्धन जो है वो भगवान श्री कृष्ण का एक स्थिर प्रेम है। स्थिर स्वरूप और बहता स्वरूप, ये दोनों ही प्रेम के प्रधान लक्षणों में से एक है। तो ऐसी गोदावरी, नर्मदा, ऐसी अनेक नदियों के अनेक प्रकार की महत्ता है, पर उन सभी को हम समय मर्यादा के माध्यम से यहाँ पर नहीं देख पाएंगे। पर गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी और ये जितनी ही नदियां श्लोक में बताई गई है, हम आप सभी नदियों से विनती करते हैं, हम आप सभी नदियों का स्मरण करते हैं। हमारे पास जो जल आ रहा है वो हो सकता है कि ये जल गंगा, यमुना, सरस्वती में से नहीं आ रहा है, किंतु एक बात तो है, वहां भी जल तत्व है, और हम जिस जल से स्नान कर रहे हैं वहां भी जल तत्व है। जल तत्व वो पूजा में, हमारे दैनिक उपयोग में बहुत ज्यादा अधिक महत्व को धारण करता है। इसलिए जब हमारे संस्कृति में माना जाता है कि सूतक का पालन करो, तो जब हम वृद्धि सूतक या सूतक इत्यादि का पालन करते हैं तो उन दिनों में भी हमें एक चीज संतों से बताई जाती है कि जल को छूने वाली किसी भी चीज का आपको उपयोग नहीं करना है। मानसी सेवा हम करें, जल से संबंधित कोई भी सेवा हम प्रभु की सेवा को हम अंगीकार ना करवाएं, या ना ही हम ऐसी कोई सेवा में पार्टिसिपेट करें। तो ये जल का बहुत ही अधिक महत्व है। इसलिए हमें रोज नहाते समय शुद्ध जल के साथ साथ पवित्र जल से भी नहा रहे हैं, ताकि हमारा देह जो है वो शुद्ध हो, और शुद्ध देह के अंदर सदाचार प्रवेश करता है, और जब सदाचार प्रवेश करता है तब हमारी आत्मा को दिव्यता, तब हमारे मन को निर्मलता की प्राप्ति होती है। निर्मल जल शरीर को निर्मल बनाता है, पर जब शरीर निर्मल होता है तब हमें श्रेष्ठ और निर्मल विचार आते हैं, और विचार से ही हमारा अस्तित्व अधिक से अधिक सुदृढ़ होता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान मेरा, आपका, हम सभी का कल्याण करें। नमस्ते। जय श्री कृष्ण।